नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4 बिहारी सत्सई से कुछ पद पढ़ रहे थे, जिसके कुछ पद तो हम पढ़ चुके थे। शेष पद आज हम शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही इस पाठ के हम प्रश्न भी हल करेंगे। अगला पद पढ़ेंगे हम। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात। कागद का अर्थ होता है कागज, लजात का अर्थ होता है लज्जा आना, कहिए का अर्थ होता है कहना, हियो का अर्थ होता है हृदय और हिय का अर्थ भी हृदय है। देखिए, इस पद में कवि ने नायिका के आदर्श प्रेम की भावना का स्वरूप प्रस्तुत किया है। इसमें प्रियतम के वियोग में प्रियतमा दुखी है ना, और अपने मनोभावों को अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। तो वह कहती है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। कागज पर मुझसे संदेश लिखते नहीं बनता है, क्योंकि नायिका जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो कागज पर संदेशा उससे लिखा नहीं जाता। कहत संदेशु लजात, और अपने मन के भावों को वह किसी और से पत्र के माध्यम से लिखवाना चाहती है, तो कहते हुए उसे लज्जा आती है। कहिए सबू तेरो हुयो मेरे हिय की बात। तो यहाँ पर नायिका कहती है अंत में कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात को या मेरे हृदय के हाल को स्वयं ही जान लेगा। देखिए, पहले बिहारी के समय 1595 में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इसीलिए अधिकतर स्त्रियां अपने प्रियतम को कोई भी संदेश पहुंचाती थी तो किसी और से पत्र लिखवा कर पहुंचाती थी। ऐसे समय अपने मन की बातें लिखवाते समय उन्हें लगता था कि कहीं लोग उनका मजाक न बना ले, है ना। इसीलिए वह अधिकतर अपने मन की बातों को बोलती नहीं थी और अपने हृदय में ही सारी बातें रखती थी। और यह नायिका भी ऐसी ही है, इसीलिए वह कहती है कि कागज पर मुझसे संदेश लिखते नहीं बनता, और कहते हुए मुझे लज्जा आती है कि कई लोग मेरा मजाक न बना ले। और यदि मेरे प्रियतम से मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे प्रियतम का हृदय मेरे हृदय की बात को स्वतः ही जान लेगा या स्वयं ही जान लेगा। अब इसमें हम अलंकार देख लेते हैं। लजात और बात तुकांत वाले स्वर समान है, और हियो और हिय ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगले पद का भावार्थ करेंगे। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तिय लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोतु। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कहत सबे, सबे का अर्थ होता है सभी। बेंदी का अर्थ होता है यहाँ पर अंक से लिया है, शून्य से। बेंदी का अर्थ यहाँ पर है शून्य। अंकु का अर्थ होता है अंक। तिय का अर्थ होता है स्त्री। लीलार का अर्थ होता है ललाट या मस्तक। बेंदी का अर्थ यहाँ पर मस्तक पर लगाई जाने वाली बिंदी से है, बिंदी से। अगणितु, अगणितु का अर्थ होता है अनंत या जिसकी गिनती न हो सके, है ना। और उदोतु का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता। अब हम इसका भावार्थ करेंगे। देखिए, इस पद में नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन कवि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तो। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि किसी भी अंक के आगे एक शून्य लगा दिया जाए, है ना, एक बिंदी लगा दी जाए या एक शून्य लगा दिया जाए तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। तिये लीलार बेंदी दिए अगणितु उदोतु बढ़तु उदोतु। किंतु किसी स्त्री के ललाट पर यानी उसके माथे पर यदि बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता अनंत गुना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो, किसी भी अंक के आगे एक बिंदी लगाई तो उसका मूल्य 10 गुना ही बढ़ेगा, किंतु एक स्त्री के माथे पर यदि बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता तो अनंत गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार। बेंदी, बेंदी शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। पहले बेंदी का अर्थ है शून्य अंक से है, और दूसरा बेंदी का अर्थ माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी से है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर अंक के उदाहरण के द्वारा नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है।
और तीसरा यहाँ तुकांत वाले स्वर समान है, होतु, उदोतु, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अगले पद का हम भावार्थ करेंगे। डीढ़ी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। डीढ़ी का अर्थ होता है दृष्टि, न परतु का अर्थ होता है नहीं पड़ती, दूती का अर्थ होता है चमक, कनक का अर्थ होता है सोना, गात का अर्थ होता है शरीर, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, कर्कश का अर्थ होता है कठोर, परसी का अर्थ होता है स्पर्श, पिछाने का अर्थ होता है पहचानना। देखिए, इस पद में कवि ने नायिका के गोरे रंग का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं सुनिए। डीढ़ी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, है ना। तो कवि कहते हैं कि नायिका के गोरे वर्ण के शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की चमक एक जैसी है। भूषण कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जात। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब नायिका के शरीर को स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण हाथ को कठोर लगते हैं। तभी पता चल पाता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं। देखिए कितनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कनक कनक शब्द 2 बार आ रहा है, दोनों का अर्थ सोने से ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक कनक 2 बार आ रहा है, अर्थ भी एक समान है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर कर्कश, परसी पिछाने, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कर कर्कश में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। गात और जात तुकांत वाले स्वर भी समान है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर एक अलंकार और है उपमा अलंकार, क्योंकि नायिका के शरीर को सोने के समान बताया है। समान यानी 2 पदार्थों में समान गुणों के कारण यह तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। अगले पद का हम भावार्थ करेंगे। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। नग का अर्थ होता है नगीना, दीप शिखा का अर्थ होता है दीपक की लो, देह का अर्थ होता है शरीर, बढ़ाए का अर्थ होता है बुझाए देने पर, गेह का अर्थ होता है घर। देखिए, इस पद में कवि ने नायिका के शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लो से की है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह। कवि कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री के अंग अंग पर नगीनों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं। उन आभूषणों की चमक से उसका शरीर दीपक की लो के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह, इसलिए रात में दीपक बुझा देने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलता रहता है। अर्थात यहाँ भाव यह है कि नायिका के चमकते आभूषणों की चमक से अंधेरे में भी घर में प्रकाश फैल जाता है। देखिए, नायिका के सौंदर्य की बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर दीपक की लो के समान नायिका के शरीर को बताया है, उसके गोरे शरीर को बताया है, उपमा अलंकार है। और अंग अंग शब्द 2 बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि बिहारी के सारे दोह का भावार्थ हम कर चुके हैं। अब इस पाठ के हम प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो इसका उत्तर होगा ब, श्रृंगार रस की। दूसरा प्रश्न है, बिहारी के काव्य की शैली कौन सी है? इसका उत्तर होगा अ, मुक्तक काव्य शैली है। फिर हम देखेंगे अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न, कब को टेरतु दीन रट, जग नायक जगबाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने उलाहना देते हुए जगत के गुरु और जगनायक अर्थात कृष्ण पर कटाक्ष किया है। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के कारण गोपियां जो है कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं। अति लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं?
इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण के आगमन पर मोर उनके श्यामले रूप को देखकर बादल समझ जाते हैं और वे खुश होकर नाचने लगते हैं। अति लघुत्रात्मक का चौथा प्रश्न है, समान आभा के कारण नजर न आने वाली नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? तो इसका उत्तर होगा आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को छूने पर उनकी कठोरता से होती है। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, देखिए जब भी कोई चित्रकार चित्र बनाने बैठता है किसी का, तो सामने वाले को बिल्कुल उसके सामने एक ही मुद्रा में बैठना होता है। किंतु जब वह किसी नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठता है तो नायिका जो है प्रतिपल अपनी रूप बदलती है, अपनी मुद्राएं बदलती है। अतः जब जब उसकी ओर देखता है तो उसकी मुद्रा या उसके स्वरूप में अंतर दिखाई देता है। इस कारण चित्रकार उसका वास्तविक चित्र नहीं बना पाता और इसी कारण वह मूर्ख सिद्ध होता है। लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात बड़े बोन में करत है नैननु ही सो पात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं के माध्यम से किन भावों को प्रकट कर रहे हैं? तो उत्तर होगा, नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं के द्वारा कुछ कहने की, मना करने की, प्रसन्नता की, खींचने की, मिलन के सुख की और लजाने की मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। लघुत्रात्मक का प्रश्न 3, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर होगा कि इस दोहे में नायिका की सखी नायक के सामने नायिका के गोरे रंग और उसके नग्न से जड़े आभूषणों का वर्णन करके नायक को नायिका के प्रति आकर्षित करना चाहती है। वह कहती है कि रात के अंधेरे में भी नायिका के घर में उसके रत्न जड़ित आभूषणों और उसके गोरे रंग के कारण सब और प्रकाश फैल रहा है।